जिसे तुमने अब तक मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, क्या वो सच में सिर्फ एक राजा थे या फिर ब्रह्मांड की सबसे गहरी चेतना का आवरण? राम एक नाम नहीं, एक चेतना है, एक पुरुष नहीं, पुरुषार्थ का साक्षात रूप। लेकिन क्या सिर्फ यही है राम? वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस और अन्य ग्रंथों में वर्णित है कि राम धरती पर आए, पर वे सामान्य पुरुष नहीं थे। वे एक उदाहरण बनकर आए, एक आदर्श स्थापित करने के लिए। त्रेता युग, जब अधर्म पांव पसारने शुरू कर दिए, तब देवताओं ने भगवान श्री हरि से विनती की, हे विष्णु, पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए अवतार लीजिए। और फिर तब हुआ जन्म अयोध्या में दशरथ पुत्र के रूप में। पर क्या यह एक मात्र संयोग था? नहीं, यह एक सटीक रूप से रचा गया दिव्य चक्र था। राम का जन्म इसलिए नहीं हुआ कि वो राजा बने, बल्कि वे उदाहरण बने कि ईश्वर भी मर्यादा का पालन कैसे करता है। राम का वनवास केवल राजनीतिक षड्यंत्र नहीं था, यह एक यात्रा थी आत्मा की शुद्धि का, जहां उन्होंने राक्षसों का संहार किया, लेकिन असली युद्ध अपने भीतर अहंकार, क्रोध और मोह से किया। राम ने मैं भगवान हूँ ऐसा क्यों नहीं कहा? क्योंकि उनका उद्देश्य था लोगों को दिखाना कि एक मनुष्य भी कितना ऊंचे उठ सकता है अगर वह मर्यादा और धर्म का पालन करे। रावण को हराना आसान था क्योंकि वे भगवान विष्णु के अवतार थे। फिर भी 14 वर्षों तक वनवास किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने रावण को हराया नहीं, उन्हें मोक्ष दिलाया। राम जानते थे रावण शिव का उपासक था और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त था, इसलिए उन्होंने हर नियम का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर हराया। यह कोई साधारण युद्ध नहीं था, यह पाप और अहंकार के विरुद्ध युगांतकारी युद्ध था। राम का मौन, उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। सीता त्याग, समाज के लिए अपने हृदय को भेद देना, यह दर्शाता है कि राजा का हृदय कितना कठोर हो सकता है जब बात धर्म की हो। हनुमान पर भरोसा, केवल भक्ति नहीं, समर्पण का विश्वास। लक्ष्मण रेखा, एक अदृश्य सुरक्षा पर साथ ही सीमाओं की शिक्षा। राम का कोई मंदिर उनके बचपन का नहीं, क्योंकि वे स्वयं में हर अवस्था में परिपूर्ण थे। राम ने कभी प्रतिशोध नहीं लिया, सिर्फ न्याय किया। राम के अंत समय में जल में विलीन हो जाना, यह आत्मा का ब्रह्म से एकाकार हो जाना। कलयुग में जब हर कोई स्वार्थ, द्वेष और अराजकता है, तब राम के आदर्श और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे सिखाते हैं कि संयम, प्रेम, त्याग और मर्यादा, ये सब केवल किताबों की बातें नहीं होती, ये जीवन का मूल आधार है। राम कहते हैं सत्य के मार्ग पर चलना कठिन होता है, पर अंत में वही मार्ग तुम्हें मुक्ति दिलाएगा। राम के जीवन को अगर केवल एक राजा या वीर पुरुष की दृष्टि से देखा जाए, तो हम उनके असली स्वरूप को कभी नहीं जान पाएंगे। वाल्मीकि रामायण और अन्य ग्रंथों में बार बार संकेत मिलता है कि राम केवल एक मनुष्य नहीं, पूर्ण योगेश्वर थे। वे एक ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने योग, ध्यान और ब्रह्म ज्ञान को स्वयं में सिद्ध किए थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न को वे न केवल धर्म के पाठ पढ़ाते थे, बल्कि आत्मा, ब्रह्म और माया के गूढ़ रहस्यों को भी समझाते थे। हनुमान जी ने स्वयं ये कहा था कि राम नाम का जाप करो, क्योंकि वही नाम ब्रह्म है और राम उसी ब्रह्म के स्वरूप हैं। जब राम ने सीता के वियोग में गहन तप किया था, तब उनका शरीर इतना प्रज्वलित हो गया था कि आसपास की प्रकृति भी शांत हो गई थी। यह कोई सामान्य शोक नहीं था, यह एक योगी का आत्मविलीन हो जाना था। राम की दृष्टि में आने वाला कोई भी व्यक्ति मानो आत्मज्ञान से भर जाता था। राम का जीवन महाशक्ति यानी आदि शक्ति से गहराई से जुड़ा था। माता सीता उनकी पत्नी नहीं थी, बल्कि वे स्वयं आदि शक्ति का अवतार थी। बहुत से ग्रंथ कहते हैं कि जब राम गहन ध्यान में लीन होते हैं, तो वे महाकाली, महालक्ष्मी और माता सरस्वती के त्रिगुण रूपों से संवाद करते थे। यह संवाद अदृश्य था, लेकिन राम के निर्णयों में शक्ति का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता था। राम ने रावण वध से पहले शक्ति की आराधना की। उन्होंने 108 कमल अर्पण किए थे माता दुर्गा को, परंतु जब एक कमल कम पड़ा तो उन्होंने अपना नेत्र निकाल कर रख दिया। तभी उन्हें कमल नयन भी कहा गया। वैसे भगवान विष्णु को भी कमल नयन कहा गया है, लेकिन उनको उनके पीछे की कहानी कुछ और बात है। यही वो क्षण था जब शक्ति ने उन्हें विजयी होने का आशीर्वाद दिया था। सीता का धरती में समा जाना ये भी दुखांत नहीं था, वह शक्ति का ब्रह्म में लीन हो जाना था। राम स्वयं ब्रह्म थे और माता सीता ब्रह्म माया। दोनों का पृथ्वी पर पुनर्मिलन एक रहस्य था जो कि एक साधक ही जान सकता है। राम वो नहीं जो सिर्फ मंदिरों में है, राम वो चेतना है जो हर मनुष्य में जाग सकती है। सवाल सिर्फ ये है कि क्या तुम स्वयं को राम जैसा बना सकते हो?
अगर यह दिव्य रहस्य आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और इस धर्मयात्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं शिवम गोस्वामी अब आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।